की उच्चतम शिखर हमारी आंखों के सामने झिलमिलाने लगती है। तो आइए आज मैं और आप चलते हैं बिहार के इस पावन भूमि पर। भारत की सबसे लंबी गंगा नदी बिहार से होकर बहती है, जो इसके कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। प्रसिद्ध नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय यहाँ फले फूले, जिन्होंने दुनिया भर के विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित किया। बिहार का इतिहास बहुत ही जीवंत है। प्राचीन पौराणिक कथाएं और बौद्ध धर्म का उदय बिहार की धरती पर घटित महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। यहाँ तक कि हमारी स्कूल की पाठ्य पुस्तक में भी बिहार के पर शासन करने वाले राजवंशों के महत्वपूर्ण प्रसंग दर्ज हैं। बिहार की प्राचीन परंपरा को समृद्ध बनाने में हिंदू पौराणिक कथाओं की प्रमुख भूमिका रही। रामायण और महाभारत दोनों महाकाव्यों का राज्य से गहरा संबंध है। महाकाव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि बिहार में रहते थे। भगवान राम की पत्नी सीता का जन्म बिहार के मिथिला नामक गांव से हुआ था। तो आइए हम सभी इसकी झलक देखते हैं। बोध गया बिहार का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। बोध गया गया शहर में 6 मील दक्षिण में है। बोध गया में एक बहुत बड़ा मंदिर है। मंदिर में भगवान बुद्ध की मूर्ति है। मंदिर के चारों ओर एक खुला मैदान है, जिसके पास एक पीपल का बहुत बड़ा पेड़ है। उसी पेड़ के नीचे बैठकर भगवान बुद्ध ने प्रकाश पाया था। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धाः। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं
मधुबनी चित्रकला की उत्पत्ति प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण से जुड़ी, जहाँ मिथिला के राजा जनक ने कलाकारों को अपनी पुत्री सीता के विवाह समारोह को चित्रित करने का काम सौंपा था। अतः मधुबनी चित्रकला मिथिलांचल क्षेत्र जैसे बिहार के दरभंगा, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। प्रारंभ में रंगोली के रूप में रखने के बाद मधुबनी कला धीरे धीरे आधुनिक रूप में कपड़ों, दीवारों एवं कागज पर उतर आई है। इनके रंगों को घरेलू चीजों से बनाया जाता है, जैसे हल्दी, केले के पत्ते, पीपल की छाल इत्यादि। कलाकार अक्सर रंग भरने के लिए टहनियों, माचिस की तीलियों और यहाँ तक कि हथेलियों का भी उपयोग करते हैं। इस चित्र में खास तौर पे देवी देवताओं की तस्वीर, प्राकृतिक नजारे जैसे सूर्य व चंद्रमा, धार्मिक पेड़ पौधे जैसे तुलसी और विवाह के दृश्य देखने मिलते हैं। छठ पूजा एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें उगते हुए सूरज के साथ साथ डूबते हुए सूरज की भी पूजा की जाती है। छठ पूजा उत्तर भारत में मनाए जाने वाले पर्वों में से सबसे बड़े पर्वों में से एक माना गया है। छठ पूजा उत्तर प्रदेश और बिहार के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इस त्योहार में औरतें अन्न और जल दोनों ग्रहण नहीं कर सकती हैं। सभी लोग नए वस्त्र पहनते हैं और मुख्य पकवान ठेकुआ होता है। सारे मौसमी फल मंगवाए जाते हैं। औरतें और आदमी दोनों नंगे पांव घाट तक जाते हैं और सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं। यह त्योहार 3 दिन तक चलता है। पहले दिन अरवा यानी चने की दाल, लौकी की सब्जी और चावल खाया जाता है। दूसरे दिन खरना किया जाता है। इस दिन शाम को खीर और रोटी खाई जाती है। आखिरी दिन डूबते हुए सूरज की पूजा की जाती है। सुबह में उगते हुए सूरज को गाय के दूध से अर्घ्य दिया जाता है और व्रत की समाप्ति होती है। सीता
लोक नृत्य भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है और बिहार में इसके अद्वितीय रूप देखने को मिलते हैं। बिहार के लोग नृत्य सांस्कृतिक धरोहर को संजोते हैं और समाज की विविधता, धार्मिकता और परंपराओं को दर्शाते हैं। भकरा, झिंझिया, सोलहवन, सहरिया और सामा चकेवा जैसी नृत्य विधियाँ बिहार की सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रदर्शित करती हैं। भकरा एक प्रकार का नृत्य है जिसे विशेष अवसरों पर किया जाता है। झिंझिया जो कि खास तौर पर छठ पूजा के दौरान होता है, उसमें भागीदारी का बड़ा महत्व होता है। 16 रंग और सहरिया नृत्य भी अपनी नारिकता और सांस्कृतिक गहराई के लिए प्रसिद्ध है। तो फिर आइए चलिए हम सब मिलकर सामा चकेवा नृत्य का आनंद उठाएं। विविधताओं से भरे बिहार में भाषा को लेकर भी कमाल की विविधता है। बिहार में बोली जाने वाली ज्यादातर भाषाएं इंडो आर्यन परिवार के बिहारी उपसमूह से संबंधित है। हिंदी और उर्दू बिहार की 2 राजभाषाएं हैं। इसके अतिरिक्त बिहारी भाषा में मगही, मैथिली और भोजपुरी जैसी कई बोलियां भी हैं तथा इनमें से कुछ बोलियां नेपाल में भी बोली जाती हैं। साथ ही बिहार राज्य प्राचीन काल से विज्ञान, अध्यात्म, संस्कृति और साहित्य में समृद्ध रहा है। यहाँ की मिट्टी में कौटिल्य, मनु, याज्ञवल्क्य, मंडल, मिश्र, भारतीय मैत्रेयी, कात्यायनी, अशोक, बिंबिसार से लेकर बाबू कुंवर सिंह, रामधारी दिनकर, नागार्जुन आदि कई अन्य विद्वानों ने जन्म लेकर अपने ज्ञान व साहित्य से भारत का नाम विश्व पटल पर रोशन किया है। हिंदी साहित्य को नई दिशा देने में बिहार का अतुलनीय योगदान रहा है। पटना हो चाहे बिहार, इन स्वादिष्ट व्यंजनों को खाने के लिए सैलानी दूर दूर से आते हैं। बिहारी व्यंजनों की भारत में एक अलग पहचान है। यहाँ के व्यंजनों की यह विशेषता है कि व्यंजनों में ताजगी और मसालों की खुशबू किसी को भी रोक नहीं पाती। बिहार के सबसे प्रसिद्ध व्यंजन है लिट्टी चोखा, बालूशाही, खादा दाल पीठा, सत्तू पराठा, मालपुआ इत्यादि। मस्त लगता है। आ रहे हैं, देख कर मन ला रहे हैं।